जी स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस केमिस्ट्री बुक 2 और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स में से आज हम करने जा रहे हैं हैलोजिनेशन। सो आज हमने ये देखना है कि हैलोजिनेशन क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है और अल्कीन्स की हैलोजिनेशन कैसे प्रोसीड होती है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने हाइड्रो हैलोजिनेशन की थी अल्कीन्स की, जिसमें आपने एडिशन ऑफ बोथ हाइड्रोजन एंड हैलोजन जो है वो अल्कीन्स के साथ ऐड किए थे। आज का जो आपका रिएक्शन है दैट इज हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। हैलोजिनेशन क्या है, सिंपली आपको नाम से जाहिर हो रहा है कि दैट इज एडिशन ऑफ हैलोजन। यानी इसमें हम क्या करते हैं, मैं जनरल रिएक्शन लिख देता हूँ। हम कोई भी अल्कीन लेते हैं और देन उसके साथ X2 कोई भी हैलोजन है ये ऐड करेंगे। तो देखें ओवरऑल मैकेनिज्म तो हम आगे देखते हैं। वैसे यहाँ पे आपको पता है क्या होता है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और हैलोजन्स आके अल्कीन्स के साथ ऐड हो जाते हैं और आपके पास फाइनली इस तरह का प्रोडक्ट बनता है। दोनों हैलोजन्स आके एडजेसेंट कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं और आपके पास जो इस तरह के कंपाउंड्स जिन पे एडजेसेंट कार्बन के ऊपर दो हैलोजन लगे हो, इस तरह के कंपाउंड को हम कहते हैं विसिनल डाई हैलाइड्स। ठीक है, डाई हैलाइड्स इसलिए कह रहे हैं कि दो हैलोजन्स लगे और विसिनल का मतलब एडजेसेंट, यानी जब एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर आपके पास दो कंसेक्टिव हैलोजन्स आ जाते हैं तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं विसिनल डाई हैलाइड्स। सो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये मैकेनिज्म कैसे होता है। सो आप इस रिएक्शन के मैकेनिज्म पे आ जाएं। देखें यहाँ पे हम हैलोजिनेशन में अल्कीन्स का जो मेंबर ले रहे हैं दैट इज़ इथीन और हैलोजेंस का जो मेंबर हम ऐड कर रहे हैं तो हम इसकी क्या कर रहे हैं, ब्रोमिनेशन, एडिशन ऑफ ब्रोमीन। तो अब देखना ये है कि यहाँ पे हैलोजेंस कैसे अल्कीन्स के साथ ऐड होते हैं। स्टूडेंट्स आपको अब वो सारे पॉइंट्स जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं मैं दोबारा उन्हें रिपीट करता हूँ। आपको एक चीज़ कंफर्म है कि अल्कीन्स के अंदर बहुत हाई इलेक्ट्रॉनिक पाई इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी लाई कर रही है ड्यू टू अनसैचुरेशन या ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ पाई बॉन्ड। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी अवेलेबल है। ठीक है, जिसने अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ न्यूक्लियाई पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है ना वो इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर सराउंड किया हुआ है उसने। ये ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है, Br2 मतलब ब्रोमीन मॉलिक्यूल। अब इन एक्चुअल प्रैक्टिस ऐसे होता है जब आप अल्कीन्स और ब्रोमीन को मिक्स करते हैं तो देखें क्या होगा, इसका जो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है अल्कीन्स के मॉलिक्यूल का, ये रिपेल करता है ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन्स को, ये रिपेल करेगा ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन आएगी और उससे फाइनली क्या होगा कि ब्रोमीन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये थोड़ा सा पुश हो जाएंगे टूवर्ड दिस ब्रोमीन। इस वजह से इस मॉलिक्यूल के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि अल्कीन्स के मॉलिक्यूल ने ब्रोमीन के मॉलिक्यूल के ऊपर पोलैरिटी इंड्यूस की है, जिसको आप इंड्यूस डायपोल भी कहते हैं। सो ये क्या हो रहा है, इंड्यूस डायपोल। ठीक है, दोबारा देख लें इसको। यहाँ पे हमने क्या कहा कि अल्कीन्स का जो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है इसने ब्रोमीन के जो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल था उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को रिपेल किया और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन आने की वजह से ब्रोमीन जो अल्कीन्स के मॉलिक्यूल के करीब था उस ब्रोमीन के एटम के इलेक्ट्रॉन्स पुश हुए टूवर्ड दिस ब्रोमीन और पुश होने की वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और इस ब्रोमीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ चुका है। सो हम ये कह सकते हैं कि अल्कीन्स के मॉलिक्यूल ने ब्रोमीन के मॉलिक्यूल के ऊपर पोलैरिटी को इंड्यूस किया है, जिसको आप इंड्यूस डायपोल कहते हैं। ठीक है, यानी इनमें जो रिपल्जन आई है वो आप डायपोल फोर्स का जो फैक्टर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये वही सारा मैकेनिज्म हो रहा है। दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और इनके इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्जन आई है और जिसकी वजह से एक मॉलिक्यूल स्लाइटली पोलर हो चुका है, जिसको हम इंड्यूस डायपोल कहते हैं। अब देखें क्या होगा, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है इस ब्रोमीन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। सो इस ब्रोमीन को हम कह सकते हैं कि ये एक्ट करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो डेफिनेटली हमें एक चीज़ तो पता है कि अल्कीन्स के पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को सिर्फ वही चीज़ें अटैक कर सकती हैं विच हैव एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन या विच आर इन एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज। सो यहाँ पे ब्रोमीन जो पॉजिटिव चार्ज है, अब ये
अवेलेबल है इस पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के अटैक के लिए, ठीक है। सो ये पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस पॉजिटिव ब्रोमीन को अटैक करेगा, और जैसे ये इसको अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली इधर शिफ्ट होंगे, यानी ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये ब्रोमीन कंप्लीट पॉजिटिव हो जाएगा और ये कंप्लीट नेगेटिव, और पॉजिटिव ब्रोमीन आके इधर अटैच होगा। सो देखें आपके पास CH2 पाई बॉन्ड टूट चुका, CH2, और जो पॉजिटिव ब्रोमीन था, अब ये ज़रा स्टेप आपने समझना है, जो पॉजिटिव ब्रोमीन था वो यहाँ से आएगा, और जब ये दो कार्बन्स हैं आपके पास, तो पाई इलेक्ट्रॉन अगर हम कह रहे हैं कि इधर शिफ्ट हुआ है, तो हम ये कहते हैं कि जी यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे है पॉजिटिव। सो पॉजिटिव ब्रोमीन जो था वो आके अटैच होगा नेगेटिव वाले कार्बन के साथ और चार्ज हो जाएगा डिसअपीयर, और इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को, क्योंकि इस ब्रोमीन के पास स्टिल लोन पेयर है, सो ये ब्रोमीन इसके पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए अपना लोन पेयर इधर शिफ्ट करेगा, इधर भी बॉन्ड बन जाएगा और ब्रोमीन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। दोबारा देख लें, जैसे ही पॉजिटिव ब्रोमीन आया, यहाँ से पाई बॉन्ड किसी एक कार्बन पे शिफ्ट हुए तो एक कार्बन पॉजिटिव हो चुका है, एक नेगेटिव। सो पॉजिटिव ब्रोमीन तो आके डायरेक्टली अटैच होगा नेगेटिव कार्बन के साथ, लेकिन जो दूसरा पॉजिटिव कार्बन है उसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए ब्रोमीन जो उसके पास ऑलरेडी, क्योंकि ब्रोमीन के पास आपको पता है ना वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो इन वाले लोन पेयर्स में से ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा पॉजिटिव कार्बन पे, जिससे उसका चार्ज डिसअपीयर होगा और ब्रोमीन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या बन चुका है, अब एक्चुअली आप देखें ये एक आयन है, साइक्लोहेलोनियम आयन, साइक्लोहेलोनियम आयन। और कौन सा हेलोनियम आयन है, तो हम इसको कहेंगे साइक्लोब्रोमोनियम, पॉजिटिव ब्रोमीन है तो ब्रोमोनियम आयन। ये फर्स्ट स्टेप है इसका, ठीक है। अब ये जो साइक्लोब्रोमोनियम आयन है, देखें अभी तो एक पॉजिटिव ब्रोमीन अटैच हुआ है, जो अभी नेगेटिव ब्रोमीन जो कि एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा वो अभी रहता है। सो देखें फिर क्या होगा, फिर आपके पास इसी हम साइक्लो ब्रोमोनियम आयन को लेते हैं, तो अब जो आपके पास ब्रोमाइड आयन बना है, ऊपर दो ब्रोमीन थे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक तो एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो चुका है, अब जो दूसरा ब्रोमीन बचता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये नेगेटिव ब्रोमीन क्या करेगा। देखें अगर हम बात करें यहाँ पे ब्रोमीन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इट मींस, अगर हम इस बॉन्ड की पोलैरिटी की बात करें तो कार्बन पे फिर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पे भी अगर हम देखें तो क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। सो अब ये एक तरह से ब्रोमीन ड्यू टू पोजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज हाईली क्या है, अनस्टेबल है। सो ये जो इलेक्ट्रॉन इसने कार्बन को डोनेट किए थे, ये दोबारा उन इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड वाले दोबारा शिफ्ट होंगे टुवर्ड ब्रोमीन, और इससे ब्रोमीन का चार्ज ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसने शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था वो दोबारा ले लिया और कार्बन पे आ चुका कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। सो इस वाले कार्बन को अब ये दूसरा नेगेटिव ब्रोमीन अटैक करेगा, और देखें ये बॉन्ड टूट गया और ये बॉन्ड टूट गया, तो ये ब्रोमीन सिर्फ इधर लग के रह जाएगा, और देखें CH2 इसके साथ तो ब्रोमीन लग गया, सिंगल बॉन्ड CH2, और इस वाले पॉजिटिव कार्बन के साथ जब ये नेगेटिव ब्रोमीन आके अटैच होगा तो इसका चार्ज भी क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। और आपके पास देखें क्या बना, 1 2 दोनों पे ब्रोमीन लगा है, तो नाम क्या हो जाएगा, 1 2 डाइब्रोमो इथेन, 1 2 डाइब्रोमो इथेन बन चुका है। और ये एडिशन जो आपने की है इसको याद रखना है, ये एंटी एडिशन है। ये कौन सी एडिशन है, एंटी एडिशन। एंटी एडिशन हम इसको क्यों कह रहे हैं, एंटी एडिशन हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि दोनों ब्रोमीन्स जो ऐड हुए हैं ये अपोजिट साइड से अटैच हुए हैं, यानी एक ब्रोमीन ऊपर था तो दूसरे ने इस साइड से अटैक किया, उसने ऊपर से ही आके दोनों सेम साइड पे अटैच नहीं हुए। इसकी रीज़न ये होती है कि जब एक ब्रोमीन लग जाता है ऊपर एक रिंग बना देता है, तो अब उस साइड से क्या आ जाती है, हिंड्रेंस आ जाती है। सो सेकंड ब्रोमीन जो है वो रिंग वाली साइड से फिर अटैक नहीं कर सकता, वो अपोजिट साइड से अटैक करता है, और इस तरह की एडिशन को हम एंटी एडिशन या साइन एडिशन कहते हैं, साइन एडिशन, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये जो रिएक्शन हमने आज किया है ब्रोमिनेशन ऑफ इथीन, इसको एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट भी कहा जाता है, इसको नाम दिया जाता है ब्रोमीन टेस्ट।
ब्रोमीन टेस्ट। और ब्रोमीन टेस्ट होता क्या है? ये एक ऐसा टेस्ट होता है जो किसी भी कंपाउंड के अंदर अनसैचुरेशन को डिटेक्ट करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। अनसैचुरेशन मींस कि क्या डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। जब हमें कहीं पे डाउट होता है कि आया कि ये कंपाउंड अल्केन्स है, अल्कीन्स है या अल्काइंस है, तो हम उसकी अनसैचुरेशन डिटेक्ट करने के लिए ब्रोमीन टेस्ट करते हैं। और ब्रोमीन टेस्ट में क्या होता है, हम उस कंपाउंड के अंदर ब्रोमीन वाटर ऐड करते हैं। ब्रोमीन नेचुरली जो है ना, ये रेडिश कलर का एक लिक्विड होता है। सो अगर हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ब्रोमीन वाटर ऐड कर दें, जो कि ऑलरेडी क्या है, रेड कलर का है, तो अगर ऐड करने से ब्रोमीन का कलर डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब रेड कलर डिसअपीयर हो जाता है, तो इट मींस उस कंपाउंड पे अनसैचुरेशन थी। क्योंकि कलर डिसअपीयर होना ये इस चीज़ का एविडेंस है कि रिएक्शन हुआ और कोई नई चीज़ बन चुकी है। और रिएक्शन होना ये एविडेंस है किसका, कि कंपाउंड के अंदर अनसैचुरेशन है, मतलब पाई बॉन्ड मौजूद है, पाई बॉन्ड मौजूद था तो दैट्स वाई रिएक्शन हुआ है। और आपके पास कोई भी दूसरा प्रोडक्ट बन चुका है और ब्रोमीन रिएक्ट कर चुका है, जो कि उस कंपाउंड के अनसैचुरेटेड होने का क्या है, एविडेंस। लेकिन अगर ऐड करने से ब्रोमीन का कलर, रेड कलर डिसअपीयर नहीं हो रहा, सो इट मींस वो कंपाउंड क्या है, वो सैचुरेटेड है। सो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने अल्कीन्स का रिएक्शन था, हैलोजिनेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट हाइड्रेशन। थैंक यू।